नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, हम लोगों ने जो छोटे छोटे राजवंश था उनको हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। इस क्लास में, इस कक्षा में हम लोग किसके बारे में समझेंगे? वाकाटक वंश के बारे में समझेंगे, ठीक। किसके बारे में समझेंगे? वाकाटक वंश के बारे में। अब देखो, वाकाटक वंश का जो है वो दो शाखा मेजरली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो आपका नंदीवर्धन वाला इलाका है ना, नागपुर का एक इलाका है, और एक बरार में है वत्स या गुलाम वंश। दो टाइप से इसके शाखा रहेंगे। एक तो कौन सा शाखा रहेगा? नागपुर में नंदीवर्धन शाखा, और एक बरार में वत्स या गुलाम वंश का शाखा रहेगा। तो यहां पे कौन सा? नंदीवर्धन शाखा, और बरार में कौन सा रहेगा? वत्स या गुलाम वंश का शाखा, वत्स गुलाम वंश शाखा। ठीक है, तो ये दो शाखा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इन शाखा के बारे में और इन शाखा के बारे में पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जानना ये जरूरी है कि इसकी जो शासन व्यवस्था है वो उसके दो ब्रांचों के आधार पे बना हुआ है। जो हमारे छत्तीसगढ़ में शासक आएंगे वाकाटक वंश के, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जिसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई? एक शाखा कौन सी? नंदीवर्धन या नागपुर की शाखा, और एक बरार में वत्स या गुलाम वंश की शाखा, वाकाटक वंश के बारे में। अब वाकाटक वंश के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, दो भागों में इसका शाखा बटा हुआ था। तो इसके छत्तीसगढ़ में जो शासक आते हैं उन शासकों के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम लोग शासकों का क्रम याद रखेंगे, और ऐसे ही शासकों का क्रम याद रखना, क्योंकि ये क्रम से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसके जो शासक का नाम है याद रखना, MRPNPDH करके, ठीक है। क्या याद रखोगे? MRP बोलते हैं ना जी, किसी भी वस्तु का जो प्राइस रहता है उसको हम लोग किससे नापते हैं? MRP NPDH करके याद रखना, MRP NPDH, ठीक है। अब MRP NPDH क्या है इसके बारे में हम लोग पूरा समझेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक राजा का नाम और आएगा जिसको हम लोग समझेंगे प्रवरसेन के नाम से, ठीक है। एक राजा का नाम और आएगा प्रवरसेन के नाम से, जो क्या है, इस वाकाटक वंश का जो छत्तीसगढ़ शाखा है उस छत्तीसगढ़ शाखा का संस्थापक है। तो यहां पे एक अलग से लिख लेते हैं संस्थापक करके। संस्थापक कहां पे? छत्तीसगढ़ एरिया में संस्थापक रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। तो ये प्रवरसेन प्रथम जो है वो छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का क्या रहेगा? संस्थापक रहेगा, ठीक है। और इसको कैसे याद किए थे? MRP NPDH करके याद किए थे, ठीक है जी, समझ में आया? तो MRP NPDH में देखो पहला नाम क्या आएगा? M से क्या याद रखना? महेंद्र सेन, ठीक है। R से
ठीक है, एमआरपी एनपीडीएच, डी वाला नहीं बताए थे आपको, एमआरपी एनपीडीएच करके याद रखना। ठीक है, तो देखो आर से क्या याद रखेंगे, रुद्रसेन द्वितीय करके याद रखना, रुद्रसेन द्वितीय करके याद रखना। ठीक है, पी से प्रवरसेन, प्रवरसेन द्वितीय याद रखना। देखो प्रवरसेन द्वितीय क्यों, क्योंकि प्रवरसेन प्रथम आ रहा था, वो क्या था, छत्तीसगढ़ का संस्थापक था, तो ये प्रवरसेन द्वितीय है जी। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि संभवतः जो महेंद्र सेन था, है ना, उसी के टाइम पे एक शिलालेख देखने को मिलेगा समुद्रगुप्त का, उसी टाइम बोला जाएगा कि वो रुद्रसेन प्रथम है। खैर इसके बारे में डिटेलिंग वाला जब देखेंगे समझेंगे, पहले तो ये राजा का नाम याद रखे रहो। ठीक है, एम से क्या याद रखना, महेंद्र सेन, आर से रुद्रसेन द्वितीय, पी से प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, ये एमआरपी एनपीडीएच करके याद रखना, पहले वाला शासक प्रवरसेन वो अलग से याद रखे रहना। ठीक है, तो अब देखो एन से नरेंद्र सेन याद रखना, एन से क्या याद रखना, नरेंद्र सेन याद रखना। पी से क्या याद रखना, पृथ्वी सेन द्वितीय। ठीक है, पी से क्या याद रखना, पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय करके याद रखना। डी से क्या याद रखना, देवसेन, एच से हरि। ठीक है, तो ये इतने राजाओं का नाम यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हरिसेन करके याद रखना जी। तो राजाओं के नाम याद हुए क्या, पहले जो राजा हैं कौन है, प्रवरसेन प्रथम, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, ये किसके पुत्र हैं जी, विंध्य शक्ति के पुत्र हैं। जो विंध्य शक्ति मैं बताया कि वाकाटक वंश का दो शाखा था, एक कौन सा था आपका बरार वाला शाखा, और एक जिसको हम लोग वत्स या गुलाम वंश बोल रहे थे, पहले ही स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, और दूसरा क्या शाखा था इसका, नंदीवर्धन नागपुर वाला शाखा, वो वाकाटक वंश का था, है ना। तो वहां पे जो शासक थे कौन, इनके फादर, क्या नाम था इनका, जो प्रवरसेन के फादर थे विंध्य शक्ति। ठीक है, तो उस विंध्य शक्ति के पुत्र थे प्रवरसेन, जिन्होंने आकर के कहां पर जो आपका छत्तीसगढ़ वाला इलाका है वहां पे शासन किया। तो संस्थापक के रूप में किसको जाना जाएगा, प्रवरसेन प्रथम को बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला कोड अप्लाई करना, कौन सा, एमआरपी एनपीडीएच, एमआरपी एनपीडीएच। एम से कौन सा, महेंद्र सेन, आर से क्या याद रखना, रुद्रसेन, पी से प्रवरसेन द्वितीय, एन से नरेंद्र सेन, पी से पृथ्वी सेन, डी से देवसेन, और एच से हरिसेन। हरिसेन कौन होगा जी, इस वंश का अंतिम शासक होगा, है ना, क्या होगा, अंतिम शासक होगा। क्लियर, समझ में आया, यहां तक हम लोगों ने देखा। चलो अब आगे चलते हैं डिटेलिंग में एक एक राजाओं का। ठीक है, तो प्रवरसेन प्रथम के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये छत्तीसगढ़ में क्या था, वाकाटक वंश का संस्थापक था। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम के बारे में, पुत्र किसका था पूछा जाएगा, तो विंध्य शक्ति का था। यहां से ये दो क्वेश्चन बने हैं कि छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है, प्रवरसेन प्रथम, किसका पुत्र था, विंध्य शक्ति का पुत्र था। ठीक है, समझ में आया। इसी को क्या बोला जाएगा जी, संभवतः इसी का नाम महेंद्र सेन बोला जाएगा। अब चलो डिटेलिंग में देखते हैं, है ना, एक एक राजाओं को हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो पहला जो राजा था अब वो क्या था, प्रवरसेन प्रथम। क्या था जी, प्रवरसेन प्रथम। इसके बारे में दो तीन जानकारी आप लोग याद रखना। ठीक है, तो पहला चीज क्या याद रखना, प्रवरसेन जो था वो किसका पुत्र था, विंध्य शक्ति का पुत्र था।
ठीक है, पहला चीज तो हमको यही याद रखना है, किसका पुत्र था ये, विंध्य शक्ति का पुत्र था। दूसरा फैक्ट क्या याद रखना, जो छत्तीसगढ़ है उस छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का जो संस्थापक होगा, वाकाटक वंश का संस्थापक होगा, तो छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक कहा जाता था इसको। ठीक है, तो दो तीन चीजें इसका तो याद रखना ही रखना है। ठीक, अब इसी का पुत्र होता है गौतमी पुत्र, जिसके अकाल मृत्यु हो जाने के कारण इसका जो पोता है, ठीक है, उसका जो पोता है रुद्रसेन प्रथम, वो क्या बनता है, यहाँ पे शासक बनता है। इसका जो पुत्र रहेगा, है ना, किसका, प्रवरसेन का पुत्र रहेगा, पुत्र का नाम क्या, गौतमी पुत्र। इस गौतमी पुत्र की क्या हो जाती है जी, अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु हो जाती है, तो इसका जो पुत्र होगा, गौतमी पुत्र का जो पुत्र होगा, है ना, मतलब क्या बोला जाएगा, इसका जो पोता होगा, इसका पौत्र होगा, वो क्या बनेगा, यहां पे शासक बनेगा। और इस पोते का नाम देखने को क्या मिलता है, महेंद्र सेन। ठीक है, जो हम लोगों ने आगे कोड याद किया था एमआरपी वाला, है ना, तो इसका जो पौत्र होगा, मतलब किसका पौत्र, प्रवर सेन का पौत्र होगा महेंद्र सेन, वो क्या बनेगा, यहां का राजा बनेगा। किसके मृत्यु के बाद, इसका जो पुत्र है गौतमी पुत्र, वो मर जाता है, उसके मर जाने के बाद उसका जो पौत्र होगा महेंद्र सेन, वो क्या बनेगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शासन करेगा। कहाँ, किस वंश में, वाकाटक वंश में। ठीक है, समझ में आया जी। अगला देखते हैं किसके बारे में, महेंद्र सेन के बारे में। तो ये तो हम लोगों ने प्रवर सेन के बारे में देख लिया। अगला देखते हैं किसके बारे में, महेंद्र सेन के बारे में। दूसरा जो शासक है महेंद्र सेन, तो ये महेंद्र सेन के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी जी, जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति पत्र है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति पत्र है, इसके अनुसार क्या होगा, जो समुद्रगुप्त दक्षिण कौशल में एक राजा को हराएगा और एक बस्तर के राजा, है ना, या महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को हराएगा, उसकी जानकारी मिलेगी समुद्रगुप्त के प्रशस्ति पत्र में। ठीक है, तो इस आधार पे क्या था, ये दक्षिण कौशल में क्या किया, आक्रमण किया था अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान, और यहाँ के राजा जो थे महेंद्र सेन, उसको हराया था। किसके, समुद्रगुप्त के प्रशस्ति पत्र के अनुसार दक्षिण विजय अभियान के दौरान, दक्षिण विजय अभियान के दौरान यहां के राजा किसको हराया था जी, महेंद्र सेन, महेंद्र सेन, है ना, इसको क्या किया था, पराजित किया था, पराजित किया था। पराजित करने के बाद ये वाला इलाका को समुद्रगुप्त अपने राज्य में कर लिया था, क्या नहीं किया था, क्यों, क्योंकि समुद्रगुप्त क्या किया था, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत, किसके तहत, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत इसको फिर से स्वतंत्र कर दिया था। मतलब इसका क्या था कि ये इलाका मेरा है, ये जीतने के पर्पस से क्या किया, दक्षिण विजय अभियान किया, लेकिन उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। किसके अनुसार, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, इस नीति के तहत क्या किया, अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया।
ठीक है, तो ये हो गया महेंद्र सेन के बारे में जानकारी। ठीक, महेंद्र सेन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पत्र से मिलती है, जिसमें क्या किया था, ये दक्षिण विजय अभियान किया था। दक्षिण विजय अभियान के दौरान इसने दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया, लेकिन उसको ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत अपने राज्य में या साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। ठीक है, संभवतः यह कौन था? कुछ इतिहासकार क्या बोलते हैं? कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जो महेंद्र सेन है वही क्या है, आपका रुद्रसेन प्रथम है। रुद्रसेन प्रथम है, कुछ इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, जो महेंद्र सेन है वो रुद्रसेन प्रथम है। इसके बाद जो शासन करेगा वो कौन करेगा? रुद्रसेन द्वितीय करेगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासन कौन करेगा? रुद्रसेन द्वितीय करेगा जी। रुद्रसेन द्वितीय करता है। ठीक है, तो रुद्रसेन द्वितीय के बारे में क्या जानकारी देखने को मिलेगी कि इसके संबंध में एक ही चीज जानकारी मिलेगी, ये क्या करेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री रहेगी प्रभावती, उससे क्या करेगा? शादी करेगा। शादी जैसे ही हो गया, फिर कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके पुत्र के संरक्षिका के रूप में ये प्रभावती क्या करती है? शासन करती है। किसकी पत्नी? रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी। तो क्या कहा जा रहा है? ये रुद्रसेन द्वितीय क्या करेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा वाला दूसरा याद रखना। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को ही क्या बोला जाता है जी? विक्रमादित्य। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, है ना? तो इंडियन जीएस में पढ़ते होगे। तो जो विक्रमादित्य है उसकी पुत्री, इसकी पुत्री नाम क्या है इसका? प्रभावती। इससे क्या किया था? ये शादी किया था। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय क्या करेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती देवी से क्या किया था? शादी किया। ठीक है, लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या हो जाता है जी? कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। किसका मृत्यु हो जाएगा? रुद्रसेन द्वितीय का, है ना? R2 करके लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, रुद्रसेन द्वितीय का। तो इसके मृत्यु हो जाने के बाद इसके दो पुत्र होंगे, रुद्रसेन द्वितीय के दो पुत्र, रुद्रसेन द्वितीय के दो पुत्र होंगे। इन पुत्रों की संरक्षिका के रूप में कार्य कौन करेगी? प्रभावती देवी करेगी। संरक्षिका के रूप में शासन करती है। ठीक है, तो इसका दो पुत्र होगा, उन दो पुत्रों का नाम क्या हो जाएगा जी? दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दिवाकर सेन और दामोदर सेन। यही दामोदर सेन ही क्या बनता है? उसका नाम हम लोग क्या देखते हैं? प्रवर सेन द्वितीय देखते हैं। ठीक है, प्रवर सेन प्रथम कौन था? याद करो, इस वाकाटक वंश का संस्थापक था। तो इसके जो दो पुत्र होंगे, दो पुत्र का नाम क्या है जी? दामोदर सेन, याद रखना एक, क्योंकि वो दामोदर सेन ही क्या बनेगा आगे, उसी का नाम हम लोग क्या बोलेंगे? प्रवर सेन द्वितीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके दो पुत्र होंगे, किसके? रुद्रसेन द्वितीय के दो पुत्र होंगे। एक को क्या बोला जाएगा? एक को दिवाकर सेन, एक को क्या कहा जाएगा? दिवाकर सेन, और एक को क्या कहा जाएगा? दामोदर सेन। ठीक, इसी दामोदर सेन का अलग नाम क्या याद रखना? प्रवर सेन द्वितीय। ठीक, प्रवर सेन प्रथम कौन था? वाकाटक वंश का संस्थापक था, याद रखे रहना। ठीक है, तो रुद्रसेन द्वितीय के संबंध में इतना याद रखना है जी। रुद्रसेन द्वितीय क्या करेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसी को उपाधि क्या दिया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। ठीक है, इसकी पुत्री प्रभावती देवी से क्या किया था? शादी किया था। ठीक है, कुछ समय के पश्चात रुद्रसेन द्वितीय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु हो जाने के बाद उसके 2 पुत्र जन्म लेते हैं जी उसके पहले ही, ठीक है। तो उसकी संरक्षिका के रूप में कार्य करेगी या शासन करेगी। उसके जो 2 पुत्र होंगे उन 2 पुत्रों में पहला नाम किसका, दिवाकर सेन, और दूसरा पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, दामोदर सेन। यही दामोदर सेन ही क्या कहलाएगा, प्रवर सेन द्वितीय कहलाएगा, और यही आगे सत्ता को लेकर के जाएगा, ठीक है। कौन, प्रवर सेन द्वितीय। तो दूसरा, ठीक। अब देखो प्रवर सेन द्वितीय के बारे में देखेंगे। प्रवर सेन द्वितीय के बारे में जानेंगे। तो ये प्रवर सेन द्वितीय ही कौन था, इसका मूल नाम क्या था, याद रखना। प्रवर सेन द्वितीय का मूल नाम क्या था, तो हम लोगों ने पढ़ा था दामोदर सेन और दिवाकर सेन, है ना। तो मूल नाम इसका क्या हो जाएगा, मूल नाम इसका दामोदर सेन हो जाएगा, दामोदर सेन, ठीक है। इसका मूल नाम देखने को क्या मिलेगा, प्रवर सेन द्वितीय का मूल नाम दामोदर सेन देखने को मिलेगा। संभवतः जो देखना है प्रवर सेन द्वितीय के बारे में, ये एक क्या था, साहित्य प्रेमी था, ठीक है। प्रवर सेन कौन सा था जी, साहित्य का प्रेमी था, साहित्य प्रेमी था, है ना। इसी के टाइम में जो आप देखोगे, है ना, कौन सा, जो मुकुटधर पांडे ने मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था, इसी के कार्यकाल के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि मेघदूत की रचना कहाँ, किसके समय में हुई थी, क्वेश्चन पूछता है, तो वो कौन हो जाएगा, प्रवर सेन द्वितीय। तो प्रवर सेन द्वितीय के बारे में क्या याद रखना कि ये क्या था, साहित्य प्रेमी था। क्या था, साहित्य प्रेमी था, ठीक है। तो इसने रचना किसकी की थी जी, तो इसने रचना किसकी की थी, सेतु बंध की रचना की थी, सेतु बंध की रचना की थी। किसने, प्रवर सेन द्वितीय ने। इसी के टाइम पे सेतुबंध की रचना हुई, इसी के टाइम पे ही जो महाकवि कालिदास हैं, महाकवि कालिदास, वो कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ के जो रामगढ़ की पहाड़ी है, वहां पे क्या किए थे, आए थे, है ना, रामगढ़ की पहाड़ी कालिदास जी ने। और इसके आसपास के सौंदर्य को देख करके, किसके आसपास के, रामगढ़ की पहाड़ी के सौंदर्य को देख करके इसको क्या कहा था, इसको स्वर्ग का द्वार कहा था। इसको क्या कहा था, स्वर्ग का द्वार कहा था। किसने, कालिदास जी ने। कालिदास जी छत्तीसगढ़ आए थे, कौन सी पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी में। उसके आसपास के सौंदर्य को देख करके इन्होंने क्या कहा था, इसको स्वर्ग का द्वार कहा था, ठीक है। किसकी रचना की थी, तो मेघदूत की रचना की थी, मेघदूत की रचना की थी, ठीक है। जिसको छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था जी, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था। तो प्रवर सेन के बारे में याद क्या रखना है, इसका मूल नाम क्या है, दामोदर सेन था, साहित्य प्रेमी था। किसकी रचना की थी ये याद रखना, तो रचना किसकी की थी, सेतु बंध की रचना की थी। इसके समय में कालिदास छत्तीसगढ़ आया था, कौन सी पहाड़ी में, रामगढ़ की पहाड़ी में। उसके आसपास के सौंदर्य को देख करके इसने क्या कहा, उसको स्वर्ग का द्वार कहा, और उसमें एक रचना की, मेघदूत की रचना, ठीक है। और उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था, ठीक है। तो इसके बारे में इतना याद रखना है जी, ठीक है, समझ में आया, ठीक। प्रवर सेन द्वितीय के बारे में। अब देखेंगे नरेंद्र सेन के बारे में। किसके बारे में, नरेंद्र सेन के बारे में। तो प्रवर सेन हम लोगों ने देख लिया। देखो हम लोगों ने MRP ये 3 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। M कौन था, महेंद्र सेन, रुद्र सेन द्वितीय और प्रवर सेन द्वितीय, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने प्रवर सेन प्रथम के बारे में देखा। तो यहां तक हम लोगों ने 4 राजाओं का जो घटनाक्रम है वो हम लोगों ने देख लिया,
अब चलो अगला समझते हैं किसके बारे में। प्रवर सेन द्वितीय हो गया ना, अब देखेंगे नरेंद्र सेन के बारे में। ठीक, तो नरेंद्र सेन क्या करता है जी, इसके संबंध में एक शिलालेख, एक अभिलेख मिलेंगे। कौन सा अभिलेख? जो रिद्धिपुर शिलालेख है वो मिलेगा, और उसमें क्या कहा जाएगा, जो भवदत्त वर्मन है वो क्या करेगा, यहाँ आकर के आक्रमण करके इसके राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर देगा। ठीक है, इसके संबंध में। लेकिन पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में क्या देखने को मिलेगा कि ये क्या करेगा, कोसल, मालवा और मैकाल यहां पे भी क्या करेगा, अधिकार कर लेगा। मतलब पहले तो ये क्या करेगा, दूसरे जगह पे अपना राज्य विस्तार करेगा, लेकिन फिर क्या करेगा, इसके ऊपर आकर के कोई आक्रमण कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसकी राजधानी को कोई आके तोड़फोड़ कर देगा। ठीक है, तो दो अभिलेख इसके संबंध में देखने को मिलेगा, दो अभिलेख इसके संबंध में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो बालाघाट, एक बालाघाट शिलालेख के संबंध में देखेंगे, ठीक, और दूसरा किसके बारे में देखेंगे, एक बालाघाट शिलालेख के बारे में देखेंगे, और एक किसके, रिद्धिपुर शिलालेख के बारे में। ठीक, इन दो शिलालेख के आधार पे हम लोग नरेंद्र सेन के बारे में पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दो शिलालेख इसके संबंध में प्राप्त होंगे। ठीक, तो बालाघाट शिलालेख के अनुसार क्या करेगा, जो नरेंद्र सेन है जहां पे निवास कर रहा है, जहां पे निवास कर रहा है कहने का क्या मतलब है, कोसल वाले इलाके में, फिर मालवा और मैकाल पर क्या करेगा, अपना अधिकार स्थापित करेगा। किस शिलालेख के अनुसार, बालाघाट शिलालेख के अनुसार। तो नरेंद्र सेन के बालाघाट शिलालेख के अनुसार ये तीन जगहों पे क्या करेगा, अपना राज्य स्थापित करेगा। एक तो जहां पे रह रहा है, जहां पे रह रहा है कहने का क्या मतलब है, जो कोसल वाला इलाका है। ठीक है, कोसल वाला इलाका। इसके बाद क्या जाएगा, मालवा के क्षेत्र है ना, मालवा का क्षेत्र और मैकाल का क्षेत्र। यहां पर क्या करेगा, अपना राज्य का विस्तार करेगा। क्या करेगा, राज्य विस्तार करेगा बालाघाट शिलालेख के अनुसार। अब रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार ये क्या करेगा, जो नलवंशी शासक है, ठीक है, नरेंद्र सेन के रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार जो नलवंशी शासक है, ठीक है, नलवंशी शासक, जब नलवंश हम लोग पढ़ेंगे तो उसको भी कोड के हिसाब से पूरा अरेंज करके बताऊंगा आपको, है ना, कि वहां पे जो शासक हैं, है ना, SB², ये सब आराम से आपको समझाऊंगा कि नल वंश में कौन कौन से शासक आते हैं, उन शासकों को याद कैसे करेंगे। तो नल वंश का एक शासक रहेगा, ठीक है, कौन रहेगा, भवदत्त वर्मन। तो ये भवदत्त वर्मन क्या करेगा, आकर के आक्रमण करेगा, कहां पे, भवदत्त वर्मन आकर के आक्रमण करेगा नरेंद्र सेन के ऊपर, और इसकी जो राजधानी रहेगी, ठीक है, उसको क्या करेगा, तोड़फोड़ कर देगा और वहां पे अपना स्थान बना लेगा जी। ठीक है, तो नरेंद्र सेन के बारे में रिद्धिपुर एक शिलालेख तो बालाघाट शिलालेख जिसमें इसके राज्य विस्तार का पता चलेगा। एक रिद्धिपुर शिलालेख के बारे में जब आप पढ़ोगे तो नलवंशी शासक रहेगा कौन, भवदत्त वर्मन। वो क्या करेगा, आकर के आक्रमण करेगा किसके ऊपर, नरेंद्र सेन के ऊपर, और इसकी जो राजधानी रहेगी नंदीवर्धन, उसको क्या करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तहस नहस करके इसको नष्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आया, नंदीवर्धन को तहस नहस कर देगा। तो नरेंद्र सेन के बारे में जानकारी यहां इतना मिलेगा, दो शिलालेख के आधार पर याद रखना, एक बालाघाट और एक रिद्धिपुर। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो किसके बारे में हम लोग समझेंगे, प्रवर कहां तक हो गया, नरेंद्र सेन हो गया। अब उसके बाद हम लोग पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में देखेंगे, पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में समझेंगे जी।
अब देखो, इस वंश का एक शासक इसके पहले कौन था, मतलब इसका बाप था, समझ जाओ कौन, नरेंद्र सेन। तो उसको तो बेरहमी से मारा था, कूटा था किसने, नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने। तो ये भी क्या करेगा, अपने बाप का बदला लेगा, है ना, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा। समझते हो? तो वो वाला डायलॉग याद इसको आ गया बेचारे को। और ये क्या करेगा, जा करके मारा पीटी करेगा। ये मार खा के नहीं आएगा, ये मार के आएगा भाई, ठीक है। वो मार खाया था कौन, इसका जो बाप था। बेटा तो बहादुर निकल गया। तो जो पृथ्वी सेन है वो क्या करेगा, नलवंशी शासक, नलवंशीय शासक, किसको, अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, इसको क्या करेगा, हरा देगा, ठीक है। कौन, पृथ्वी सेन द्वितीय। वो क्या करेगा, नलवंशी शासक, अपने पिता का बदला लेने के लिए नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण करेगा। और इसके बाप की राजधानी को जैसे उसने तहस नहस किया था, किसने, भवदत्त वर्मन ने। तो ये भी क्या करेगा, उसकी जो राजधानी रहेगी पुष्करी, उसको भी क्या करेगा, तोड़फोड़ कर देगा। किसकी राजधानी, अर्थपति भट्टारक की जो राजधानी रहेगी, ठीक है, इसकी जो राजधानी रहेगी उसको क्या करेगा, ये पुष्करी, ये कहां है जी, भोपालपट्टनम में। इस भोपालपट्टनम में ये भी क्या करेगा, इसको नष्ट कर देगा, ठीक है। इसको भी क्या करेगा, ये पुष्करी को नष्ट कर देगा। समझ में आया? तो इसके बारे में जानकारी कौन से शिलालेख में देखने को मिलेगी, ये शिलालेख याद रखना। तो इसके पहले हम लोगों ने रिद्धिपुर शिलालेख पढ़ा था, ठीक है। तो इसका क्या याद रखना, केसरी बेड़ा अभिलेख, केसरी बेड़ा शिलालेख, ठीक है, ठीक है। तो पृथ्वी सेन ने क्या किया, भट्ट भट्ट उसको मारा था, ठीक है, भट्ट भट्ट मारा था, मतलब अर्थपति भट्टारक को मारा था, उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दी थी। और बड़ा मारा था करके याद रखना, तो बड़ा से क्या याद रखना, केसरी बेड़ा, ठीक है। तो केसरी बेड़ा शिलालेख के आधार पे पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किया, उसकी राजधानी पुष्करी या भोपालपट्टनम को तहस नहस किया। जैसे इसके बाप के साथ हुआ था, इसने भी अपना बदला ले लिया, ठीक है। समझ में आया? ये पृथ्वी सेन तक, यहां तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद क्या देखोगे, देवसेन, और लास्ट में क्या देखोगे, हरिसेन। फिर इसके आधार पे ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कौन सा, वाकाटक। ठीक है जी। तो देवसेन के बारे में उतना जानकारी नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये देवसेन कौन था, याद रखना। तो दोनों को एक ही साथ देख लेंगे, किसको, देवसेन को और हरिसेन को। तो देवसेन के बारे में क्या जानकारी मिलेगा जी, जो हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो कि इसका दो शाखा रहेगा, एक तो नंदीवर्धन शाखा, ठीक है, और एक वत्स गुलाम वंश का शाखा। तो इस वत्स गुलाम वंश का शाखा का एक राजा कौन रहेगा, देवसेन, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी यहाँ सीजी में नहीं मिलेगी, लेकिन देवसेन यहाँ पे शासक था, इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अल्प समय के लिए इसका क्या था, जानकारी मिलेगा। स्कंद वर्मन ने क्या किया था, इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, एक नलवंशी शासक। जब हम देखेंगे अर्थपति भट्टारक देखा, भवदत्त वर्मन देखा, उसके बाद जो स्कंद वर्मन आएगा वो क्या करेगा, स्कंद वर्मन वो छत्तीसगढ़ में आकर के स्कंद वर्मन ने पराजित किया था। स्कंद वर्मन ने पराजित किया किसको,
देवसेन के बारे में, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। नलवंशी शासक स्कंदवर्मन जो था, देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो शासक है वो युद्ध किसके साथ कर रहा है, नलवंशी शासकों के साथ कर रहा है, वाकाटक वंश। ठीक है, तो स्कंदवर्मन ने इसको पराजित किया। हरिसेन के बारे में एक जानकारी मिलेगी, लास्ट शासक रहेगा इस वंश का। ठीक है, तो इस वंश का अंतिम शासक कौन रहेगा, हरिसेन रहेगा, वाकाटक वंश का। ठीक है, तो इसका जानकारी कहां से मिलेगा जी, अजंता अभिलेख में वाकाटकों के कोसल क्षेत्र में इसकी जानकारी मिलेगी। कौन से शिलालेख के अनुसार, अजंता शिलालेख के अनुसार ही क्या मिलेगा, इसका जानकारी मिलेगा, अजंता अभिलेख। ठीक है, तो हरिसेन का कैसे याद करोगे, देखना, हरिसेन से हरिश्चंद्र याद कर सकते हो। तो जनता उसको क्या, हरिसेन को जनता सच्चाई के नाम से जानती है ना, मतलब बहुत ज्यादा सत्य बोलते हैं। तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी हरिसेन ने, क्या, सत्य का अधिपति। किसकी उपाधि धारण की थी जी, सत्य की अधिपति या सत्य का अधिपति का उपाधि धारण किया था। किसने, हरिसेन ने। कौन से अभिलेख से इसकी जानकारी मिलेगी, अजंता अभिलेख से जानकारी मिलेगी। तो इसी से क्लियर कट हम लोग को पता चल रहा है कि हरिसेन मतलब हरिश्चंद्र को जनता सत्य के अधिपति के नाम से जानती है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हरिसेन से हरिश्चंद्र याद रखना, जनता उसको सत्य के अधिपति के नाम से जानती है। तो सत्य का अधिपति का उपाधि हरिसेन ने धारण किया था, किस अभिलेख के अनुसार, तो अजंता अभिलेख के अनुसार। देवसेन के बारे में जानकारी, स्कंदवर्मन में इसको हराया था। तो इस आधार पे आपका पूरा वाकाटक क्या हो जाता है जी, खत्म हो जाता है। ठीक है, वाकाटक का खत्म हो जाता है। तो एक एक स्लाइड देखते जाओ, हम लोगों ने पहले क्या समझा था, क्या देखा था, फिर इसको लास्ट में एक कंबाइन करके देख लेंगे, इसका पूरा क्रक्स देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो, प्रवरसेन के बारे में हम लोगों ने देखा था। प्रवरसेन क्या था, विंध्य शक्ति का पुत्र था और छत्तीसगढ़ में इसका वाकाटक वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसका पुत्र हुआ गौतमी पुत्र, उसका अकाल मृत्यु हो गया। तो उसके बाद उसका पौत्र बना, उसका पौत्र कौन था, महेंद्र सेन। महेंद्र सेन के समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार क्या था, दक्षिण विजय अभियान के दौरान महेंद्र सेन ने इसको पराजित किया था, लेकिन इसको अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। रुद्रसेन के बारे में देखेंगे तो रुद्रसेन क्या करेगा, इसकी पुत्री प्रभावती देवी से शादी करेगा। उसका 2 पुत्र होगा, कौन कौन से, दामोदर सेन और दिवाकर सेन। दामोदर सेन आगे जाकर के क्या बनेगा जी, प्रवरसेन प्रथम बनेगा। ये कौन सा था, साहित्य प्रेमी था, सेतुबंध का रचना किया। कालिदास आए थे और क्या किए, यहाँ पे मेघदूत का रचना किया। ठीक, नरेंद्र सेन में इसका 2 अभिलेख देखने को मिलेगा, एक बालाघाट शिलालेख और रिद्धिपुर शिलालेख। बालाघाट के अनुसार ये क्या करेगा, अपने राज्य का प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन रिद्धिपुर के अनुसार क्या पता चलता है कि ये एक जने से मार खाएगा, किसके, भौदत्त वर्मन से। ठीक है, फिर इसके बेटे का मतलब इसके बाप के बदला इसका बेटा लेगा, कौन, पृथ्वीसेन। अर्थपति भट्टारक को कूट देगा, है ना, उसकी राजधानी को भी ये क्या कर देगा, तहस नहस कर देगा। फिर लास्ट में देवसेन और हरिसेन के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब चलो एक स्लाइड में ही देख लेंगे, आप भी एक कॉपी में इसको बनाना। ठीक है, समझते हैं क्या क्या हुआ था पूरा, इसको एक सारांश के आधार पे। तो इसको याद कैसे किया था हम लोगों ने, MRPNPDH करके याद किया, MRPNPDH। इसके पहले एक शासक होंगे, कौन, प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, तो प्रवरसेन प्रथम कौन होंगे जी, वाकाटक के संस्थापक होंगे। वाकाटक के क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे। कहां पे, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में। किसके पुत्र हैं जी ये, विंध्य शक्ति के पुत्र हैं, विंध्य शक्ति के पुत्र।
ठीक है, ये एक शासक हो गए, है ना, प्रवरसेन प्रथम के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखो किसके बारे में, इसका एक पुत्र था, याद करो, विंध्य शक्ति का एक पुत्र, मतलब प्रवरसेन का एक पुत्र था, गौतमी पुत्र। कौन था? गौतमी पुत्र। इस गौतमी पुत्र की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात इसका जो पौत्र है, पौत्र मतलब कौन बनता है जी? दूसरा शासक महेंद्र सेन। वो क्या बनता है यहाँ पे? राजा बनता है महेंद्र सेन। महेंद्र सेन की जानकारी कहाँ? जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, उसके प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिलेगी, प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिलेगी। ये आकर के आक्रमण करेगा, लेकिन इसको ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति से अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करेगा। दो राजा हम लोगों ने देख लिया, है ना, पूरा का पूरा। देखो जितना भी हम लोगों ने लेक्चर देखा था, ये उसका 5 मिनट में पूरा उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आर, आर से क्या, यहाँ पे रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय के बारे में। ये महेंद्र सेन ही संभवतः कौन रहा होगा? रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम रहा होगा, है ना, रुद्रसेन प्रथम। तो इसके बारे में फिर रुद्रसेन द्वितीय के बारे में देखेंगे। तो रुद्रसेन द्वितीय के बारे में क्या देखा था कि इसने समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, उस चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री किससे? प्रभावती से, प्रभावती से विवाह किया। ठीक, इसके 2 पुत्र हुए, कौन कौन? दामोदर सेन और दिवाकर सेन। कौन हुए जी? दिवाकर सेन और दामोदर सेन। यही दामोदर सेन आगे चल के क्या बना जी? आपका प्रवरसेन द्वितीय बनेगा, प्रवरसेन द्वितीय बनेगा। प्रवरसेन द्वितीय क्या था? याद करो, ये एक साहित्य प्रेमी था। क्या था? साहित्य प्रेमी था। किसकी रचना किया? सेतुबंध का रचना किया। किसका रचना किया जी? सेतुबंध का रचना किया। इसी के टाइम पे महाकवि कालिदास जी आए थे, महाकवि कालिदास जी आए थे, और किसकी रचना की थी? मेघदूत की रचना किया, मेघदूत का रचना किया। ठीक है, अब उसके बाद आता है कौन? नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन आएगा जी। नरेंद्र सेन के अनुसार ये क्या, कौन सा शिलालेख प्राप्त होगा? याद करो, इसका 2 शिलालेख बोला हूं, एक बालाघाट, बालाघाट के अनुसार ये राज्य का प्रचार प्रसार करेगा। कहां कहां पड़ेगा? जहां पे वो रह रहा है, मतलब कोसल वाले क्षेत्र में, जहां पे रह रहा है मतलब कोसल वाले क्षेत्र में, मालवा में और मैकाल में, मालवा और मैकाल, मालवा में और मैकल में ये क्या करेगा? राज्य विस्तार करेगा। लेकिन इसको एक जने हराएगा। ठीक है, कौन से शिलालेख के अनुसार? रिद्धिपुर, रिद्धिपुर। इस शिलालेख के अनुसार क्या होगा? इसको एक शासक रहेगा, नलवंशी शासक, है ना, भवदत्त वर्मन, वो आकर के हराएगा। फिर नरेंद्र सेन के बाद कौन आएगा? पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन क्या करेगा? अपने बाप का बदला लेगा। ठीक है, किसके अनुसार? केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार, केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार। ये क्या करेगा? अर्थपति भट्टारक को हराएगा जी। अर्थपति भट्टारक को हराएगा। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? डी मतलब देवसेन, और लास्ट में कौन आएगा? हरिसेन। ठीक है, लास्ट में कौन आएगा? हरिसेन। हरिसेन के
अजंता अभिलेख, किसके अभिलेख? अजंता अभिलेख। इस अभिलेख के अनुसार इसको कौन सी उपाधि धारण करेगा ये जी? सत्य का अधिपति, सत्य का अधिपति। ठीक है। देवसेन के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं मिलेगी, स्कंदगुप्त आकर के क्या करेगा? इसको हरा देगा या पराजित करेगा। तो ये पूरा एमआरपी एनपीडीएच करके एक स्लाइड में या एक ही पन्ने में आप इसको क्या कर सकते हो? सारांश लिख सकते हो। ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया? वाकाटक के बारे में जानकारी जो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती है उसके संबंध में यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आप लोग यहाँ तक देखो। थैंक यू, धन्यवाद।